नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की लोक कथाओं और हंसी मखौल के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं सुंदर भाई। कितने प्यारे भाई हैं, देखो। राम राम सुंदर भाई। राम भाई सब आपके और आपके दर्शकों को राम राम। आप जब मेरे बराबर में बैठो हो ना, मन तसल्ली सी रहे हैं। बिल्कुल। नहीं तो क्या हो है, दिनेश आओ जिसा नुला फिट सा आदमी, ये मन लगा बराबर के भाई, बराबर की टक्कर, है ना। बराबर की टक्कर में आदमी का कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊंचा रहे। ऊंचा रहे, सही बात है। और आज है तीज भाई। बिल्कुल। और तीज अपना नु क्या करना, जम्मा कत्ती देसी त्योहार है। बिल्कुल, हरियाणा का त्योहार एक है तीज। और पहले बचपन में खूब जोटे दिया करते, खूब हैं। और फिर वो कोई सी किकर के ऊपर से तोड़ लाती, बोले सासू का नाक तोड़ ले हैं। और मन तीज इसलिए पसंद था, सुंदर भाई मालपूड़े बना करते इस दिन, हैं। ठीक बात। गुलगुले सुवाड़ी। और सामन का आखिरी दिन है तीज वाले दिन। इस तरह कोथड़ी आले है लगभग सबकी। हाँ बस, जिसकी जानी है जाले है, रानी है वो आले है। तो सब न तीज की भाई मोकली बहुत बहुत बधाई हो। और तीज के दिन परमात्मा का मैं तो इसलिए भी शुक्रगुजार हो रहा करूँ भाई सुंदर, इस दिन मेरी बेटी हुई थी। बड़ी अच्छी बात। तो मैंने तीज बड़ा पसंद है त्योहार, बड़ी अच्छी। तो आज सारे गुलगुले सुवाड़ी खाओ। और गुलगुले सुवाड़ी में देखो बहुत साल बाद मेरा लग गया कि अपने बुजुर्ग गुलगुले सुवाड़ी सावन में क्यों खाया करते हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो सावन का महीना है उसमें पेट के जो रोग हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इस दौरान जो तेल खाएगा ना, उसको पेट के रोग नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी, और सुवाड़ी तो 10-10 15-15 दिन पड़ी रहा करती, उन्हें खाए जाते, टोकरी में पड़ी खाए जाते। बिल्कुल। तो अच्छा व्यंजन है, आप इसको बना। इंसान को तो बताया है सावन का महीने में तेल, और पशु का बताया जाता है बंद। पशु को आप सावन में तेल नहीं देना चाहिए, और इंसान को खाना चाहिए। उससे बहुत से रोग हैं और लाभदायक है, बहुत घने रोग। बढ़िया है मोहन भाई, वो सुंदर भाई। आज मैं आपने जो लोक कथा सुनाऊंगा ना, वो अपन सीधा सुर्ग में पहुँचा देगी। चलो, बड़ी अच्छी बात। और उसका नाम भी सुर्ग की पैड़ी है। पहले क्या होता सुंदर भाई, चको राजा होता अर्चर रंग होता, सारे गणे है, मतलब शाणे आदमी नहीं हुआ करते, हंसी ठिठ्याले आदमी हुआ करते। ठीक बात। और आनंद लिया करते, कहानियां में मजे कराया करते, जिंदगी के तनाव नहीं थे, वह टोटा नफा हो गया। ठीक बात से। तो एक मोहन नाई हुआ करता, और मोहन नाई का के काम, यारी बड़े आदमी आते और घर मुझसे खुद बेचारे। ठीक बात। रोज अपना कली भर ले और राज्य की कचहरी में चला जा, और राज्य तियोड़ा बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुनावा है, और घर उल्टाए आ जा। तो घराली नुबली कि मैं तो शर्म कर ले, तेरी यारी तो इतने बड़े बड़े आदमी गेले और घर मुझसे कूदे हैं। बोला भगवान, यारी बड़े आदमी आता है तो कि मैं मांगने लग जाऊं उन पे। ठीक बात। मांगूंगा तो फिर बोले मेरा रुतबा खत्म हो जाएगा। नोबली मन ने नहीं बेरा, दो पीछा जुगाड़ कराया कर घना, जब बात बनेगी। बोला चल आज यो जुगाड़ करूंगा तेरा। तो वो राज्य दौलत चला गया। अब घरबारन ने की मैं बात करे क्यों, तो आदमी का मुंह पे दिख जा। तो राजा भी शाना था, बोला रख के बात मोहन है तेरा, मतलब आज चेहरे पे हुआ रौनक सी को नहीं यार, जो है कर दी। ठीक बात। बोला राजा साहब, बड़े घराई बड़ी बात है, आपने कौन सा रानी अपने टोटे रोया है। ठीक बात है। मन ने तो मेरी घर बात क्यों है। बोला यार तू मेरा यार है, ऐसी क्या बात है, बता क्या करना है तेरे, के मर्ज है। बोला मर्ज क्यों होती दे, धन की मर्ज तो धन तो दूर होगी। तो उन्हें अपना खजानची कह रहा है 200 रुपये लिया भाई दे मोहन ने। तो वो 200 रुपये मोहनती दे दिए। बोला तेरे में इतनी करामात हैं मोना, और जब तू अपने करामात दिखाने लग जा तो तन्ने मेरे रुपये मांगने की जरूरत नहीं रहे। बोला राजा साहब ऐसा है, तेरे ये 200 रुपये उल्टे पकड़े। बोला क्या बात है। बोला शान नहीं जोटूंगा मैं तो अपनी करामात दिखा के कमा लूँगा। बोला यार तू तो नाराज होगा। बोला कत्ती नाराज नहीं, लेकिन ये करामात ते दिखा के रुपये कमावांगे। और शाम ने घर आ गया, वो बोली कि मैं ले आया। बोला मैं तो 200 रुपये उल्टे दिया। तो बोली हाथ आए धन ने क्यों। बोला करामात ते दिखावांगे। 5-7 दिन गायब हो गया। अब राज्य का तो वो चुरुमुरी रोज आसानी आदमी हाव नहीं। बिल्कुल। पहला अपना दरोगा भेजा, दरोगा थी उसी घराली ने बोली जी वो तो घर छोड़ के टिकर गया कि
फिर अपना वजीर भेजा, रजा वजीर देख क्या, वो वजीर थी बोली कौन जी कितने मैंने कोई पता ठिकाना नहीं। फिर अपन खुद राजा गया और बोले बता दे कड़ा है मुन्ना, मेरा तो जी नहीं लगता उसमें ना। बोली जी बेरा कोने नु कह गया था भाई आपा तो करामाते दिखा के उल्टे आवाई। तो 5, 7, 10 दिन में राजा ने भी 100 काम बोल पड़ गई। हाँ। सुंदर भाई और इतना वो अपना मोना तैयारी कर रहा। तो राज्य का जड़ में एक रत्नी पंडित नाम की लुगाई रहा करती, वो अपने धर्म कर्म में रीन में सारा दिन राम रटिया कर दी मंदिर में। तो रात ने 12 बजे अपना रेडुआ में बैठ कर उसका मंदिर का आगे चला गया और बाणा ऐसा बना रखा जमा यमराज वाला सींग और जोर जोर तांस से उसके। तो उसने देखा कि यमराज आ रहा है, यमराज आ गया। उन्हें हाथ जोड़ लिए, भगवान क्या करना चाहो है मैं तो राम रटूं। बोला 13 स्वर्ग में जान का टेम आ लिया। वो तो बोली मैं तो इससे खातर राम रटू थी, चल इबे बैठूं। बोला नो नहीं कमी रह रही है। बोली महाराज बताओ क्या कमी रह रही है। बोला कमी धर्म कर्म की रह रही है। तना धर्म तना खाया मंदिर में लगाया कि। बोली जी किस तरह पूरा हो। बोला कै रुपये इकट्ठे कर रही है। बोले रुपये तो 500 हैं। बोला 500 है तो नौकर 250 रुपया का तो चून घी लिया और तड़का सारा न जो भी मंदिर में आवा उन्हें हलवा खुआ। और 250 रुपये गांव में कोई सा आदमी है जो हंसदार हो और लेकिन गरीब हो। बोली जी सा तो मारा मुँह नाई का घर है। बोला 250 उसके घर दिया। बोले ठीक से अगले दिन मंदिर में बटा हलवा मालपूड़े चल रहे मुँह नगी बूते वो 250 रुपये तारा बहुत ढीला है ले। और रात ने बोला तू मैं 12 बजे आऊँगा, पीले कुर्ते पहरे पाइए राख्या पट्टी पहनते पाइए जब लेके जाना। अब वो जो दरोगा है वो रोज मंदिर में आओ देखा है आज ये मतलब कुकर चाले भंडारे भाई। तो वो बोला रत्नी की बात आज नु कुकर तो मांगण वाली थी तू देने वाली कुकर बन गई। बोली दरोगा जी रात ने 12 बजे यमराज आऊंगे और मन ने सीधा स्वर्ग में लेके जाएंगे। अब वो भले भगत थे। दरोगा ने सोचे यार तेरी भी तानसी लाग जा, स्वर्ग में तो कौन नहीं जाना चाहता, हर एक आदमी जाओ। नवला रत्नी तू मेरी भी बात कर लेना। बोली 12 बजे आओगा तू रहे तैयार पाइए तेरी भी बात कर लेंगे। तो 12 बजे तो आवना वो फिर रेडो में बैठा हुआ है। बोला रत्नी तैयार है। बोली महाराज जी तैयार हूँ यमराज जी, यो दरोगा मेरे मंदिर में कई साल ता हुआ है, इसने भी तैयार कर ली। बोला डटी नहीं तू एक ली जानने राजी नहीं। बोली जी मैं तो एक ली जानने राजी थी पर यो भला आदमी है इसने भी तैयार कर। बोला धर्म कर्म में तो इसका भी कमी रह रही है। अरे बोला कितने रुपये इधर दरोगा। बोला जी 1000 रुपये पड़े हैं। बोला 500 मंदिर में ला दे और 500 इस आदमी दे दे जो गरीब और हंसदार रहता हो। तो वो रत्नी तो बेरा था कौन हंसदार है, नोली मोना नाइक है। उसने जाके 500 रुपये पकड़ाया, 500 का फिर मंदिर में। अब नगर में तो बजा और यार हलवे मालपूड़े खाने लग रहे मौजूद नगरवासी। हाँ अब वो वजीर देखा यार दरोगा पूरे दिन का नहीं आया। अब वजीर का बेरा पड़ गया, वजीर ओढ़ मालपूड़े खुआने लग रहे लोगों ने। अरे बोला तू कचहरी संभाल अपनी। बोला जी मेरे अपना स्वर्ग की बात है। रात ना आज तो मैं रत्नी दोनों जा लेंगे। अब वजीर बोला यार तुम दोनों क्यों जाओ, मन्ने भी ले चलो यार, मैं के सारी उम्र राज्य के पड़े रहूँगा। तो बोला तू भी आ जा। रात ने 12 बजे वो फिर रेडुआ लेके आया। तो रेडुआ लेके आया तो बोले जी हम 2 को नहीं 3 हो लिए, यो वजीर आ रहा है। बोला भाई तुमने तो ऐसा काम कर दिया मन ने, वो सारा काम ले जाना पड़ेगा ठेके। ठीक है तुम और किसी तो ना बताया करो गणा थे। तो वजीर तो बोला भाई तेरा भी धर्म कर्म में रुचि, तेरा भी कम रह रहा है, तेरे पे कितने। बोला जी मेरे पे 2000 रुपये पड़े हैं। तो बोला फिर वही फार्मूला 2 ला दे 2 हंसोड़ आदमी दिया। तो वो मुन्ने की बूत फिर जाके 2000 पकड़ाया और फिर भंडारे चलने लगे। बिल्कुल अब इतने भंडारे चल रहे ना तो रत्नी दिखे ना दरोगा दिखे ना वजीर दिखे। तो राज्य कुर्चनी हो रही। लोग आके बताओ जी भंडारे चल रहे हैं, ये सब भंडारा तो आपने भी कदे नहीं लाया।
तो राजा गया तो उड़े देखा वो तीनों कट्ठे बैठी मूर्ति। अरे बोला तामूर क्यों बैठे हो भाई, तने कचेरी संभालनी थी, तय राज दरबार ते गायब है। बोला राजा साहब आपका और मेरा साथ इतना ही था, हम तो जाने की तैयारी में सुर्ख की पैड़ी लग गई अपनी। तो राजा भाई ये जाएंगे तो मैं क्यों रहूं। बोला भाई मेरा भी जुगाड़ बिठाओ। बोला जी वो नाइट के गया है किसी और थी तो, लेकिन आप तो हमारे राजा हो, चलो आपका भी जुगाड़ कराएंगे। रात ना आया तो बोले जी राजा ने भी ले चलो। बोला बता मानो को नहीं भाई, ये आखिरी दिन है, किसी ना कहियो। और राजा तो बोला तेरे पे कितने रुपये लाश के धर्म कर्म में। बोले मैं 4000 ला दूंगा। तो बोला 2 उड़े फटकारिया उनके और 2 अपना उड़े ला दे। भाई सारा काम राजा जी सा ले रहा जमा 5 आंगली घी में। अब बोला रात ने गंजे हो गए, पीले कुर्ते पहन के और आँखें पट्टी बांध के बैठ जाइयो, 12 बजे आऊँगा। ठीक। रात ने 12 बजे रेडुआ लेके आया जी। रेडुआ लेके आया तो पहले रत्नी पंडी बैठी, फिर दरोगा बैठा, फिर वजीर बैठा, फिर राजा बैठा। अब रेडू तो रेडू है, कच्चे बगे उन्हें लेके चाल उड़ा, गड्ढम गड्ढा गड्ढम गड्ढा मुँह लगा झटके। तो बोले रहे ये इसमें झटके, बोला ये विमान है, विमान में झटके ला क्या करे। तो वो सवेरे तक तो पेट का पानी हो लिया उनका। तो 4 बजे ही गांव में तड़काशी हुई राज्य में। तो उनने एक कोल्लू को बांध के बड़दानर चला गया, वो गट 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 चल है। अब लोग आवर देखेंगे तो राज्य वर्गा लग गए है या तो रत्नी वर्गी लग गए है। तो एक आदमी ने आप वर्गा बोला आदमी था, उन्होंने बड़द रोक के आँख पे पट्टी खोली। बोला जी महाराज साहब आप पूरे। अरे बोला जी करना करिए भाई, मार गए तो कुछ और बन रही है। बाजे अपने अपनी जगह पे जाके चिंता सी में पेड़ के नीचे गंजा होया बैठा राजा और मोना हुआ अपना कलीच लिए। अरे बोला मुन्ने कित चला गया था यार, कित मर गया था तुम, तेरी बहुत को थी तू मर लिया। बोला जब मैं मरू रे तो तामने शुरू में कौन भेजे रे। सही बात। अरे बोला तू था के। बोला जिक्र ना करियो इस बात का किते। बोला ये करामात के थे। बोला बस सही है वह तेरी करामात तो नो हंसी टट्टे करके टेम काटा करते देखो लोग। बिल्कुल बोले टेम थे ये, थोड़े टेम थे जी। 2 शराबी जेल में दे दिए। रात ने जेल तोड़ के बांध दिए। पहले तो चक्के पी और फिर समुंदर लागा था सारा। नाव में बैठ के सारी रात नाव खेते रहे भाई, इतनी दूर निकल जावा भाई पकड़ में नहीं आ। सवेरे उठे, वो सवेरे सी हुई, वो राज्य के वो करिंदे आए, उन्होंने दोनों पकड़ लिए। वो ठाठिया ने वो नाव का वो रस्सा कौन खोल लिया, उड़े सारी रात नू करते रहे। तो जो भाग में नहीं लिख रखा उन्हें को नहीं हो है। बिल्कुल। पहले की था अपने इधर, अभी भी है, पहले भी था। ये जो माता वगैरह हैं सत्संग सत्संगी लोग बहन था कदे तो ज्यादा अब ज्यादा हो रहा है। अजय इनकी ड्यूटी लगा दे हैं, एक तो 2 को लाओगी पकड़ के, तो 4 ने लाओगी। इन तो हड़त एक लुगाई ने लेके नई ने बेचारी ने उसकी कदे नहीं देख रखी ये काम। और वो जाके जुड़ो जोत पो बाबर खंडारा बाल और उड़े बिठा दी। वो और थी जो उसकी पहले चली थी, वो भी नहीं बाल खंडा कर नाड़े लावे। वो उनकी देखम देखा होती भी लानी उसे सोची बा लानी पड़ती होंगी। और वो उठ के एक कल लगाओ डंडा। बोला हाँ, बोला जी मैं तो श्रीनगर वाली हूँ। दूसरी बोला तू कहाँ से है? बोला मैं कलाना वाली हूँ। नो करदा तीसरी के बोला काम आप? बोला मैं बोला पाथरी वाली। ये उसका ला दिया, तू बेचारी बेरा है ना, तू कौन सी जगह की है उसका करके बोला कहाँ से? मैं तो लोकल हुआड़ मस्ताद नगर में दारी हूँ। दौरे दारी मैं घनी दूर तक। एक सुंदर भाई एक बाबा है ना, जैसा मेरी ससुराल मुंडा। हाँ। तो चौक पे है चारों। हाँ। तो इस तरह आदमी वो गमी पर हुआ है बाबा तब करे। एक दिन ट्रैक्टर टाली वाले रुक रहे, पहले बरात जाए थी ट्रैक्टर टाली। हाँ अरे बोला किच्चा हो भाई? बोले बाबा बरात में जावा चाल।
तो बाबा ने सोचा कि चलो रोट पाथने पड़ेंगे, आज आज बरात में चल बारात तो सही। तो बरात में चला गया, ट्रैक्टर में बैठ के उड़ अपने कांड बंडे लाडू जलेबी चल रही, तो बाबा का चाहा चढ़ गया। फिर कोई भी ट्राली दिखे ना उससे चढ़ ले। अब चढ़ाले में बाबा है कोई नहीं, सब वजीर का है। एक बार एक ट्राली भरी जाओ और उसमें बाबा छम नहीं गया। अब उसमें लुगाई बैठी, एक आध आदमी। फिर भी बाबा बोले, वो भी कौन बोली। अब वो कोई किसी का बटे उम्र रहा था जवान, वो मुकान जाती। अब वो नीचे उतर दिए बाबा का हमारी दो हथड़, हे बंदड़ा पेचियाला बैठा पाइये। और बाबा का फिर पाछा था किसी ने मारी, और बाबा तो चोर बोल तो नो बोला यो बाबा फिर नहीं आओगा, आज मार लो जो आज मार ये जो अपना रोहतक का एरिया है अड़क है, एक आँख दादा हूँ जी। हाँ। एक राजस्थान में जाओ, आए साल उठनी लेके वो गुड़गाड़ बनवा जा, और उसके जानते हो की करें, उसके जानते हो 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल गुड़ बांध दें कि मैं गंडे बांध दे, बस वो इसी चीज में अपना आए साल का उसका ये धंधा, उसके साल भर का गुड़ हो जाए। तो उसने क्या करा ना, बोला चलो साहब मेरा छोरा बयान घर, छोरी भी बयान की, रिश्तेदारी हो जाएगी अपनी। अब एक काम करो, चाहे तो मेरा छोरा आड़ बेवा लो, और चाहे मेरी छोरी आड़ बेवा लो। बोला ठीक से देखेंगे पूछेंगे, मेरा ही सलाह। तो छोरी हो रही थी बयान की, अपना डालेंगे। वो बोले ठीक है तेरा छोरन भाई हम ब्याह देंगे। बोला ठीक है जी। वो चले गए, वो रास्ता करे, बारात लेकर आगे, वो राजस्थानिया के बेईमाना हो गया। अब बोले तो गाजरपुर का छोरा फिर ब्याह जाएगा। एक उनका काना था, बोले काना का कर दो काम। बोला ठीक है जी। वो काना तक परा दी लत्ते, वो किसी आप बर्गन बेरा पट गया कि ये तो धोखा कर रहे हिंगे गिल्ला, ये तो काना कर दिया तैयार। उस छोरी वाला तो बोले नो काम, बोला वो तो देख का है नौ को ना तो काना बैठाओगे, पहले बदल दिया करते पहले। बोला कोई नहीं आ जाएगा, बोला कानन भी देखेंगे। उनका एक दिव्यांग थी लड़की, वो मतलब बिल्कुल पैरों से लाचार थी बेचारी। हाँ लाचार थी बेचारी, इस तरह का बेचारा जल्दी ही ब्याह भी, हाँ जल्दी ब्याह भी ना, वो हाथों से चलती थी। उनती वो बिठाया, बोला भाई हटा दो झालर ही गिरा, बोले हटा दे, बोला वीडियो रील बनेगी। बोला जी मारे रिवाज को ना। बोला चलो भाई ना, तो वो लिया अपना मामा बिठाया करे, भाणजी गोदी में लिया करता, वो गोदी में लिया कर दो, मामा ने वो भाणजी बिठा दी। बोला जी खड़े हो ये फेरे ले होंगे। बोला मारे रिवाज ना है, तुम्हारा छोरा लिया कर भाई। वो चक्कर काट कर फेरे हो गया जी, बरात में बिठाया कटवा दिया जी। वो अपने बैठी रही, थोड़ी बार फेरे हुए कंप्लीट हुए, पंडित जी ने अपना सारा समापन कर दिया। वो एक लो बैठ गए, छोरी वाले एक लो बैठ गए। फिर वो गाना गाना लग गए, अगर मारा फेरा ले गया कहानियों। फिर ने उन हरियाणा बोला 5 चले जब जानियो। ये 5 चले जब जानियो, पहले क्या हुआ करता सुंदर भाई की जय रोटियां का टाइम हो रहा हो, और आपकी बैठक में कोई अनजान आदमी आ जाए, तो उस दिन पूछने का भी रिवाज कौन था कि रोटी खाओगा। उसकी रोटी तो ऑटोमेटिकली आया करती। ये हमारा कल्चर बिल्कुल। और नू है किसी बार वाई सा किसी का बेचारा का दरवाजा, और वो सारा दिन होके बाजे, कोई बाहर का आदमी आके रुक गया। अब रुक गया तो उसका तो नू थी भाई दोपहर में जो रोटी आऊँगी इसकी मेरी भी आ जाएंगी। हाँ ठीक बात है। और वो ऐसा सूत बैठा, वो आदमी होके आके पी के अपने घर रोटी खाया, और उसकी रोटियां की कहना बोल गया। ध्यान नहीं कौन रही भाई, कोई रुक रहा है बैठक में बाहर का आदमी। अब शाम होगी, शाम में फिर लोग आ गए, अब बात चलन लगी। तो एक आबर का शाना आदमी बोला भाई पांडु है ना इतने तकड़े थे, जब पूरे भारत में कोई उनके बराबर का सुरवीर नहीं मिला ना, राज करे गए, आखिरी में हिमालय में की गुफा में जाके गड़ गए। तो वो जो रुक रहा बेचारा, गोडे लाग रहे छाती में। न बोला बा उन्हें हिमालय जाने की क्या जरूरत थी, इस दरवाजा लग रुक जाता। ठीक 5-4 दिन तो बोले उरे गल जाते।
उसका ध्यान हुआ यो इसकी रोटी नहीं आ रही भाई नु हवा गलती होगी दोस्त तेरी भी ले आऊँ रोटी। एक बार एक खाओ पियो मतलब अच्छा खाने का शौकीन है और बहू छोरे की चौधर आ गई थी। ये बहू छोरा बेटी जो कौन दिमाग में बात गिर उदी सोची चल समझाना चल रहा है छोरे की ससुराल में चलना ससुरे कम से कम जब वह पूरा खांड पूरा ना देंगे सब्जी रोटी तो देंगे सामने गिलास दूध का भी देंगे। चला गया जी 2-4 दिन तो सेवा हुई उड़ गए ना जान का नाम बना ले उदी हो रही मौज हो रही है। वो दोनों लोग लुगाई बतलाए बोले ये तो खर हो गया बोले एक बिला तो रोटी खाए 5-4 रोटी हम जिसकी बात दिए नहीं बोले 20 रोटी चाहिए नाप के खाओ उन दोनों सलाह मिला तू एक काम कर घर से लेकर ले तड़के दोनों लेकर ले कह तो भूखा मरदा लेकर जाना शर्मांदा लेकर जाएगा बोला ठीक है। पहले अपना लोग आई थोड़ी ही वो गौर कराया करती बड़का गाँव जाते जाते एक इतना आवेंगे न यू चला जाएगा ये बड़का खीर ख्यार खुआ दिए वो जाते जाते दूध में थोड़े चावल गिर गए आगे खीर बनी पाओगे अंद खा लेंगे। चले गए जी 11-12 बज गए उसे देखा तो रोटियाँ बुलाने देना आए चल बिला ले काम हो गया होगा भाई तू खुद चल पहले बैठक होया कर दी बार बैठक तो घर गया उसे देखा कोई नहीं और रसोई में बढ़ गया रसोई में खीर बनने लग रही जो वो भारी बदर के जा रही उसे देखा कि भाई भी खाओ क्या गिलेगा नून हांडा गुड़ की डली मिल गई और तो कुछ मिला ना उसे गोल गाड़ कर पी गया और खाट का ऊपर सोने की बजाय खाट के तले नीचे सो गया। वो दोनों आए उसे देखा वो खाट खा ली वो दोनों आशे मियाँ बीबी फिर वो मर्द के है कड़का मारे उठी न बोला मैं सो मर्द घना होशियार तजर्बेकार मर्द कड़केगा जेड़ी लेके खेत में गया था ये भाव तड़केगा ज्यादा गया है न बोले नो ना गया ना बोला मैं सुनार घनी होशियार तजर्बेकार नार कड़के की छोरी लेके पड़ोसियां के बैठी थी भाई हो तड़के की युजा तो गया फिर वो लकड़ा जी फिर वो लकड़ के कड़का उसकी मारे न बोला मैं सो मर्द घना होशियार तजर्बेकार मर्द कड़केगा तारी गुड़ गेला खीर रगड़ दी बेहोश पड़ा तड़केगा। और सुंदर भाई कड़का तो याद आया हमारे बहुत सारे दर्शकों में पता भी नहीं होगा इस बात का ये जो कड़का है ये हरियाणा की प्योर हरियाणा हाँ बिल्कुल। और आपने ऐसे भी इतिहास में प्रमाण मिले हैं कि जब कोई गुजर जाया करता है ना हाँ को कड़के बोला करता तो कड़के लिखवानी है हाँ बिल्कुल गांव में एक आध आदमी शायद जो कड़के लिखा करता हाँ उस आदमी की खूबी उसने कड़किया में लिखा करते और इस पर आपने मेरा किताब भी लिखी गई बिल्कुल मैं आपने दिखाऊं जब मेरे इधर हुई तो हाँ से ये देखो पूरी किताब लिखी गई है कड़किया पे ये देखो ये सुमेर चंद जी थे सोनीपत के ये महारे कड़के किस्से बिल्कुल। और डॉक्टर संतराम देसवाल जी जिन्हें पद्मश्री मिला है उनने भी कड़किया पे बहुत काम करा। कड़का तो ऐसी चीज है भाई साहब किसी का अगर मौत हो जाती ना हाँ भले वो जो दूसरा काम की औरत होती कड़के बोलने वाली औरत लेके जानी पड़ा करती तो कड़का तो बड़ा आपने बहुत अच्छी चीज याद दिवाई आज देखो मिलती कि कड़के लिखे जाया करते और कड़किया में बात कहने का हमारा पूरा रिवाज भी था। और एक क्या करें सुंदर भाई की मूर्ख दोस्त तो है ना बुद्धिमान मित्र भी अच्छा। बिल्कुल। एक राजा ने एक बंदर पाल लिया हाँ। और बंदर ने छोड़ा है ने लिया वो खिलावा है उसने और बंदर सारे काम करे पानी ले आना पानी ले आवे पगड़ी ले आनी पगड़ी ले आ दे और सारे ने कितना शाना बंदर है। अब बंदर की तो फितरत तो है बंदर का की शाना ना की शाना ठीक। एक दिन राजा सुत्या और उसका वो मच्छर आ बैठा नाक पे और बंदर देखे उसने 28 तलवार और मच्छर के दे मारी और वन राजा का शरीर दूर उन्होंने थोड़ी बेरा था भाई मच्छर उड़ जाएगा तो कट जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए दोस्त भी हमेशा सोच समझ के बनानी चाहिए। एक जगन्नाथ एक बात कहा करते अक मूर्ख से यारी करने की बजाय
कोई सच्चा एक साथी बतेरा, 100 साथी बतेरा। और आजकल तो क्या है सुंदर भाई, ठग्गा बगी थोड़ी ज़्यादा चल ज़्यादा, इसलिए यारी दोस्ती भी संभल के करनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। मूर्ख से यारी कुछ ना, ठीक बात है। तो अगर समझदार आदमी होगा ना, अगर आपकी उससे दुश्मनी है तो भी वो उस दुश्मनी ने बड़े प्यार से निभाओगा। हाँ, अगर मूर्ख होगा 24 घंटे लड़ने की सोचेगा, सिर खोल देगा। हाँ, है ना, बिल्कुल। समझदार आदमी तो सोच समझ के लड़ाई भी करेगा, सोच समझ के करेगा। तो सुंदर भाई कोई और बच रहा है? माल बती रहा है, माल की कमी नहीं है। नहीं कहा आप मारो, आप कसम को निकालते नहीं। मैं तो एक प्रेरणा की कहानी है। हाँ, कि एक फुटबॉल का खिलाड़ी हाँ, छोड़ रखा है अकेडमी में। हाँ, और वो बेचारा उस दर्जे का खिलाड़ी था, उसका मतलब सब तो पीछे रहनिया में था। अब कोच ने भी समझ नहीं आई कि ट्रेनिंग सबकी बराबर दूं, सब ने उतनी डाइट खिलाऊं, यूं मतलब पछ क्यों। हाँ, तो एक दिन उसके घर पे फोन आया कि भाई इसका पिताजी गुजर गया। तो उस दौर गया, बोला भाई तेरा बाबू गुजर गया, तू जा घर 5-10 दिन तू घर जाया। बोला जी मैं घर कुकर जाऊँ, आज तो अपना मेन टूर्नामेंट शुरू हो है। हाँ, और आज तो मैंने फुटबॉल में अपना कमाल दिखाना है। बिल्कुल। तो वो हास्या भी बेचारा, बोले भाई इतने साल हो गए तेने तो आज तो कमाल दिखाया नहीं। हाँ, बाबू गुजर गया, तू चला जा। बोला जी मेरे बाबू ने तो आज ही मैच देखना है, हाँ, आप मना आज भेजो हो। बोले तेरे बाबू ने किसा मैच देखना, तेरे बाबू तो गुजर लिया भाई। बोला जी आप यकीन मानो मेरे बाबू ने मैच देखना है। बोला मैं तो ना आज टीम में कौन ले आऊं। बोला जी आप गलती कर जाओगे, आप मैंने टीम में ले लो, मेरा बाबू आज मैच देखेगा। तो उसने भी दया सी आई भाई, बाबू के समाचार सुन के शायद दिमाग में फर्क आ गया। और वही सुंदर वो मैच में ना दे गोल बिजली बन गया। हाँ, वो भी हैरान भाई, इतने साल में ये आज स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो मैच खत्म होने के बाद बोले रे की बात भाई, तू एकदम या कड़ा टैलेंट छिपा रखा था नहीं अपना। बोला जी मेरा बाबू अंधा था, अब मैं कितने फुटबॉल मैच दिखा लेंदा, उन्हें देखने नहीं थे। अब वो गुजर गई, वो अपने भगवान दौरे जाके उसने मेरा मैच जरूर देखा होगा ज्यादा। तो जीवन में कई बार के है, कई आपको ऐसा टाइम जीवन में एक बार जरूर आता है सुंदर भाई कि हर आदमी ने अपने जीवन में अच्छा टाइम अपना कला दिखाने का मौका मिलता है। बिल्कुल जी। और उस दिन के लिए खुद को तैयार करते रहना चाहिए। तो कई लोग भाई मायूस हो जाए ना, आजकल के है 10वीं में नंबर कम आ गए, हाँ, बोला छोरी लटक गई। 12वीं में नंबर कम आ गए, छोरा लटक गया। अब भाई जीवन में मौके बहुत मिलेंगे। हमने अपने बड़का को सारे उनको ये बताना चाहिए, फेल्योर पास होना ये सारे जीवन के हिस्से हैं। बिल्कुल सच्चाई बात। तो यह कहानी तो मैंने उन बड़का खातर सुनाई है, क्योंकि बिल्कुल एक रिवाज सा बना दिया कि अब बड़का के लपेट के लोग देखने लगे भाई। हाँ, तो बड़का ये जो आपका प्रोग्राम है नहीं, ये बड़ा पारिवारिक हमारा प्रोग्राम है, इसलिए बच्चों के लिए थी भैया तो कहानी की मायूस मत होना, जीवन में कुछ ना कुछ मतलब अच्छा होगा लाइफ में। ठीक बात है। वो जो समझाना का चक्रा चल रहा था, हाँ, वो एक बूढ़ा अपना छोरे की ससुराल चला गया। छोरे की ससुराल चला गया तो पहले मिठाई बहुत शौक होया करते। बिजली बिजली थी ना जो, लालटेन का चांदना था और वो कुंडी लेकर आई उसकी चौधरी, और वो पूरा थोड़ी ज़्यादा पड़ गई। उसकी देखा कि भाई कदर उतर गया तो उसती मेरा लोटा घी का गेन लगी, उसका हाथ मार दिया। सारी बीच की जी मेला मिलू दिया हाथ हैं। वो बूढ़ी आगे पाप जाके भीतर मैंने बोली सुन ले बोला चौधरी साहब। बोला हाँ। बोला तेरा छोरा कर मेरी छोरी तंग और बोला कहता अपन समझा लिए और ना तो बीच मत पाड़ ले आऊंगी, आधी सरकाली की जी। ये चौधरी साहब ने सोची भाई ये तो अच्छा कमाल करे, आधा घी गया भाई, आधी बुरा गई। पहले बुरा कम गिरवाया कर दे, घी जाता था जी। वो ला गया उसका नहीं मिला का कि बोला सुन ले चौधरी, असल में तो मेरा छोरा बहु लड़ते नहीं है, लड़ेंगे तो ससुरे ने ये कर दूंगा। मेरा कैसा उल्टा है, सही है सुंदर भाई। भाई आज वो तीज थी तो खान पीन का भी जिक्र आ गया, सारी बातों का जिक्र आ गया, सब तो जरूरी जिक्र यह है भाई प्रेम रखो एक दूसरे के प्रति ना।
कई सुंदर के है आपा कई बार नू तो कहते हैं भाई जमाना खोटा है क्या ना जय मैं आपकी मदद करूं बिल्कुल आप मेरी करो। हाँ, तो जमाना खोटा है, जमाना कितने खोटा है, कहीं से खोटा है। भाई खोट अगर जो आया है तो खोट तो हमारे मन में आया है। बिल्कुल जमाना बिल्कुल खोटा नहीं है, जमाना पहले खोटा था, पैसा नहीं था लोगों पैसा नहीं था, आदमी अभाव में मर जाया करता है ना। अब तो जमाना बढ़िया है, संपन्न लोग हो रहे हैं। या दुनिया जिद्दे सुतरी हो उसके है, जिद्दे इस दुनिया में जीने का मजा होगा, हर आदमी दूसरा आदमी की मदद करने की नीयत रखेगा। तो भाई सारे एक दूसरे की मदद करा करो। लोक कथाएं, किस्से, कहानी, हंसी मखौल हमारे बुजुर्गों की देन है। यह इसलिए शुरू करी थी कि उन दौरान टाइम था, एक दूसरे का प्रेम था, इकट्ठे बैठा करते, सीख दिया करते। और देखो मैंने तो सोची नहीं थी यार नूरे काम आ जाएगी। तो आप सब लोगों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो। और अपने तीज त्यौहार भूलो मत, इन्हें ज़रूर मनाया करो। जब हम क्रिसमस मना कहाँ, जब हम दूसरे त्यौहार मना कहाँ, तो ये तो अपना जमा घर का देसी त्यौहार है, इसने सारे जरूर मनाइए। सुंदर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।